हाय एवरीवन, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे का ये सेशन नंबर 195 है और आज की चॉइस है वर्ड ट्राइट। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड ट्राइट को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इसका मीनिंग है अ रिमार्क और एन आइडिया सेड टू बी ट्राइट इज वन that has been expressed or shared so often that it does not attract any attention or consideration now or have no freshness at all. कोई भी सुझाव, सजेशन, एडवाइस, आइडियाज, रिमार्क्स, कमेंट्स अगर वो ट्राइट है, कोई भी टास्क अगर ट्राइट है तो उसे इतनी बार किया जा चुका है, ऐसे आइडियाज़ इतनी बार अप्लाई किए जा चुके हैं, हाँ, ऐसी एडवाइसेस इतनी बार दी जा चुकी हैं कि अब मतलब वो इतना रिपीट उनको किया जा चुका है कि अब उनमें किसी प्रकार से कोई नयापन नहीं है और अब वो एक तरीके से वर्कबल भी नहीं है, अब वो काम भी नहीं करने वाली। तो जो चीज़ें ट्राइट हैं वो वही पुरानी हैं, पकाऊ हैं, नीरस हैं या घिसी पिटी हैं एक तरीके से। राइट ये है जैसे कि कोई एक्टर है, अब उसने 20 फिल्में करी, अब 20 की 20 फिल्मों में वो एक रोमांटिक रोल में रहा हो तो वो ऊब चुका होगा ना कि यार मैं हर फिल्म में वही मुझे रोमांस करना वही, तो वो ट्राइड रोल्स हो गए। अब एक्टर चाहता है कि कुछ नया एडवेंचरस रोल उसको प्ले करने को मिले, तो वो चीज़ें जो इतना रिपीट की जा चुकी हैं कि अब उनमें नयापन खत्म हो चुका है, वो ट्राइड है। एक जैकेट है, आप जितनी पार्टीज में जा रहे हैं उसी जैकेट को पहन के जा रहे हैं, 5 साल से आप उसको लगातार पहन रहे हैं, अब मतलब नहीं पहनना चाहेंगे ना। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें इतना ज़्यादा यूज़ किया जा चुका है, ट्राई किया जा चुका है कि अब और उन्हें ट्राई आप नहीं करना चाहते हैं। इसे याद करने का तरीका है कि आप इसे पार्ट में ब्रेक करिए और इसे लिखिए ट्राई इट, या ट्राई लिख लीजिए, ट्राई इट इक्वल्स टू ट्राइट। तो वो चीज़ें जिसे बहुत दफ़ा ट्राई किया जा चुका है और अब आप उसे और ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहते हैं, जिसे ऑलरेडी बहुत बार ट्राई किया जा चुका है तो अब आप नहीं ट्राई करना चाहते। जैसे कि घर में आप पूजा के समय कोई धूप बत्ती लगाते हो और उसको 10 साल से वही धूप बत्ती लगा रहे हो, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो ट्राइड हो गई है। अब आपको चाहिए कि नई फ्रेग्रेंस मिले। आप एग्जाम्पल से समझिए और समझ में आएगा। इट विल बी नो यूज अटेंडिंग द रैली, रैली को अटेंड करने का कोई लाभ नहीं होगा। यू नो व्हाई? बिकॉज द लीडर विल प्रोबेबली रिपीट ऑल द ट्राइड टॉक्स आई हैव हर्ड 10 टाइम्स, क्योंकि ये नेता जो है वही बातें बताएगा, बार बार वही बातें कहेगा जो मैं ऑलरेडी 10 बार सुन चुका हूँ। बिजली, पानी, सड़क, यही सब करेगा वो। नंबर 2, द प्लॉट ऑफ द मूवी वॉज रादर ट्राइड। मूवी का जो प्लॉट था यानी कि जो स्टोरी लाइन थी उसकी, वो काफी ट्राइड थी, मतलब बोरिंग सी, पुरानी पुरानी वाली ही, जिसे आप ऑलरेडी सुन चुके हो। मेनी डायरेक्टर्स हैव ऑलरेडी मेड मूवीज ऑन दिस। बहुत से डायरेक्टर्स ने ऑलरेडी ऐसे प्लॉट पे मूवीज बना रखी हैं, तो इसमें कुछ नयापन नहीं था। मोस्ट ऑफ दीज लव सॉन्ग्स हैव कॉमन एंड ट्राइड लिरिक्स। ये जो तमाम लव सॉन्ग्स हैं इनके एक ही जैसे लिरिक्स लगते हैं और वही पुराने घिसे पीटे लिरिक्स लगते हैं जिसमें कुछ नयापन नहीं है। Children need to be taught about real world conditions rather than the fairy tales with the same and trite storylines. बच्चों को चाहिए कि उन्हें रियल वर्ल्ड कंडीशंस वाली बातें बताई जाएं, वास्तविकता से अवगत कराया जाए। जो रियल वर्ल्ड कंडीशंस हैं उन्हें उनसे शेयर किया जाए कहानियों के रूप में, ना कि वही घिसी पिटी पुरानी परियों की कहानी, है ना, एक जैसी स्टोरी लाइन जिनकी हुआ करती थी, इसमें कुछ नयापन नहीं है। ट्राइड के सिनोनिम्स हो सकते हैं बैनल, कॉमन, बोरिंग, बोगस, स्टीरियोटाइप, वही पुराना घिसा पिटा। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि पहले से फिक्स है, पहले से ही फिक्स है कि एक तरीके से रामायण का मंचन किया जाएगा और तुमको अंगद बना दिया जाएगा और तुम 10 साल से अंगद ही बन रहे हो। अब तुम चाहते हो कि अंगद की जगह हनुमान का रोल तुमको मिल जाए, तो वो ट्राइट है तुम्हारे लिए। कन्वेंशनल, परंपरागत, कॉमन प्लेस, साधारण सा, ओवर यूज्ड, जरूरत से ज्यादा यूज किया जा चुका, ओवरवर्क्ड, हैकनीड, वही घिसा पिटा पुराना। एंटोनिम्स, फ्रेश, न्यू, ओरिजिनल, नॉवेल या फिर रिफ्रेशिंग। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये ट्राइट वर्ड क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, तो ध्यान रखिएगा इसके मीनिंग को। थैंक यू सो मच।